जय श्री हरि, हरि बोल। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत लोगों को लाभान्वित करेगा। हालांकि इतना लंबा समय हो चुका है, करोड़ों करोड़ों लोग मेरे प्रभु कृपा से असंख्य प्रवचन सुन चुके हैं। शायद ऐसा कोई ही प्रश्न शेष रह पाता है प्रवचन सुनने के बाद या प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के बाद, लेकिन फिर भी आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं सम्मिलित कर रहा हूं। आपने कहा है कि हमारे परिवार में या सामाजिक व्यवस्था में हमारे कुछ लोगों से आपस में विचार नहीं मिलते, खान पान नहीं मिलते, बहुत सारी विषमताएं हैं। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन हमें लगता है कि शायद हम कभी साथ रह नहीं पाएंगे, ये साथ कभी ना कभी टूट जाएगा। तो श्री महाराज जी, आपने प्रश्न किया है कि कुछ ऐसा उपाय बताएं कि हम सब आपस में इतनी विषमता के बाद मिलजुल के रह सकें। एक बार नहीं, बहुत बार मैंने आपको बताया है कि भारतीय संस्कृति ने हमारे जो आइकॉन हैं, हमारे जो आदर्श हैं, उनका जीवन चरित्र हमारे सामने रख करके यह संदेश तो आज नहीं, बहुत पहले से दिया है हमें। देवादिदेव, मैं देवताओं की बात नहीं कर रहा, सबको नमन करता हूं। देवादिदेव महादेव, आप उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, अर्चना वंदना करते हैं। मेरा एक छोटा सा विचार यदि आपने अपनाया होता तो यह प्रश्न ही शेष न रहता। भगवान शिव के परिवार में गिने चुने लोग हैं। ध्यान न दिया हो तो अब दीजिएगा। भगवान शिव, उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती या मां देवी, मां जगदंबे, उनके पुत्र स्वामी कार्तिकेय, उनके पुत्र गणेश, और बाकी भी जो हैं, मैं तो उन्हें भी परिवार का एक सदस्य मानता हूं। वो नंदी बैल, वो सिंह, मयूर, चूहा, सर्प, गंगा जी, ये एक परिवार के अंदर इतने लोगों को आप देखते हैं। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, आपने तो प्रश्न किया है, क्या इनका रूप आपस में मिलता है? किसी का भी। भगवान शंकर के 5 मुख हैं, 3-3 नेत्र हैं। उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती यानी देवी मां के अनेक भुजाएं हैं। उनके पुत्र स्वामी कार्तिकेय 6 मुख वाले हैं। पुत्र गणेश हाथी के मुख वाले हैं और 4-4 भुजाएं हैं। और स्वरूप तो आप देखेंगे कि एकदम अलग अलग है। और इतना ही नहीं, क्या उनके खान पान आपस में मिलते हैं? भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्री इत्यादि अच्छी लगती है। मां को अनेक प्रकार के पकवानों के भोग लगाए जाते हैं। भगवान गजानन को लड्डू प्रिय हैं। अब सबके खान पान अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, यहां तक कि सबके वाहन अलग हैं। एक सिंह पर सवार है, एक नंदी पर सवार है, एक चूहे पर सवार है, एक मोर पर सवार है। चलो, ये तो विषमताओं की बात हुई। जहां तक आपने पूछा उसका उत्तर मैंने आपको दिया, लेकिन यहां तो उससे भी आगे है। मात्र विभिन्न विषमताएं ही नहीं, एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु उस परिवार में मिलकर के रहते हैं। उस परिवार में नंदी बैल है, उस परिवार में सिंह है। ये कोई जमीन जायदाद के बंटवारे की लड़ाई नहीं है, एक दूसरे के जन्मजात स्वाभाविक शत्रु हैं। ये उस परिवार में मिलकर रहते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि एक दूसरे पर आक्रमण किया हो।
उसी परिवार में चूहा भी है, उसी परिवार में सर्प भी है, एक दूसरे के स्वाभाविक दुश्मन है ये। उसी परिवार में मोर भी है, उसी परिवार में सर्प भी है, एक दूसरे के दुश्मन है। अग्नि का प्रचंड पुंज वो तीसरा नेत्र है और गंगा जी हैं, एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु हैं, लेकिन इस परिवार में सब मिल करके रहते हैं। इतनी विषमताओं के बावजूद हमारी थोड़ी थोड़ी विषमताएं परिवार में अशांति पैदा कर देती हैं, कला कलेश पैदा कर देती हैं, मनमुटाव पैदा कर देती हैं, अलगाव की स्थिति ला देती हैं, संबंधों की मधुरता को खत्म कर देती हैं। लेकिन ये इतनी विषमताओं के बावजूद ही नहीं, एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु भी उस परिवार में मिलकर के रहते हैं। भगवान शिव को आपने जल चढ़ाया होगा, मैं भी चढ़ाता हूं। उनके सिर पर तो वैसे ही गंगा जी भी है, चंद्रमा भी है, दोनों शीतलता के प्रतीक हैं। लेकिन अब कभी जब जल चढ़ा हो तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, थोड़ा विचार करना कि इनके सिर पर तो गंगा जी भी हैं, इनके मस्तक पर तो चंद्रमा भी है, और ऊपर से इतने लोग जल भी चढ़ाते हैं। क्या हम अपने मस्तिष्क को ठंडा रख पाते हैं? इनके परिवार की सबसे बड़ी विशेषता देखिए आप, अगर इनका तीसरा नेत्र कभी खुल गया होता गुस्से में तो सब जल के वैसे ही खाक हो जाते। लेकिन ऐसा उदाहरण तो आपने नहीं सुना होगा ना। विचार कीजिए, सारे के सारे शक्ति संपन्न हैं, कभी गुस्से में आकर के ये कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार में क्रोध को आने ही नहीं देते हैं, यानी मस्तिष्क को ठंडा रखते हैं। भगवान शंकर के सिर पर गंगा जी हैं, मस्तक पर चंद्रमा है। भगवान गणेश के सिर पर भी मस्तक पर चंद्रमा है। भगवान गजानन के 12 नाम आप बोलते हैं, सुमुखस्य एकदंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबो दृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। भालचंद्रो यानी मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं। मां भगवती के मस्तक पर भी चंद्रमा है, जो शीतलता के प्रतीक है। ये कह रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहें, आप अपने संबंधों की मधुरता को बनाए रखना चाहें, एक दूसरे के साथ मिलकर के रहना चाहे, तो विभिन्न विशेषताओं में से सबसे पहली विशेषता आपके अंदर आना चाहिए कि आपका मस्तिष्क ठंडा हो। पहली बात तो जिसका मस्तिष्क ठंडा है, जिसकी चेतना जागृत है, जिसका खून गर्म है, वही जीवित है। बाकी तो जीवित भी मृतक तुल्य हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुरानी एक कहावत थी, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा आए हकीम तो मारो डंडा। यानी हाथ पैर आपके अगर ठंडे होने लग जाएं, पेट टाइट होने लग जाए, सिर अगर गर्म होने लग जाए, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। मस्तिष्क ठंडा रहना चाहिए हर दृष्टिकोण से। आज कंप्यूटर युग में जीते हो आप, तो जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे पर्सनल कंप्यूटर हैं, चाहे बड़े बड़े कंप्यूटर हैं, या आपके मोबाइल में भी कंप्यूटर है, इनमें सब में कूलिंग सिस्टम होता है। अगर ये गर्म हो जाएं तो इनकी स्मृति पर एकदम से प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, उड़ जाएगा डेटा। वायरस ना आने दें इसमें, और गर्मी ना आने दें इसमें। दोनों नुकसानदायक हैं स्वास्थ्य के लिए, स्मृति के लिए, संबंधों के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी विषमताएं आपने कहा कि हमारे परिवार में हैं, इतनी विषमताएं समाज में हैं, हम कैसे मिलके रहें, यही सिखाने के लिए तो हमारे आदर्श हमारे सामने हैं। इन्हें खाली अपनी कमियां छुपाने की ढाल ना बनाएं। इन संतों को, महापुरुषों को, अवतारों को, भगवान के विभिन्न स्वरूपों को, इनसे क्या प्रेरणा मिलती है, क्या संदेश मिलता है, क्या उपदेश मिलता है, वो लेकर के अपनाने की कोशिश करें। मैं दावे से कह सकता हूं कि हम सब अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने प्रांत में, अपने राष्ट्र में, यहां तक कि सारी दुनिया में एक परिवार की तरह मिलजुल करके रह सकते हैं। और भारतीय संस्कृति ने खाली एक सीमित परिवार की चर्चा नहीं की है, बस
वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा की है। होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो हम सब मिलकर के रह सकते हैं। समझ में आया होगा, क्योंकि बात बात में जो गुस्सा आ जाता है, बात बात में जो तमतमाने लगते हो, एक दूसरे की भावनाओं का निरादर करने लगते हो, तो ये इसके दुष्परिणाम आपके सामने हैं, तभी आपको प्रश्न पूछने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, बहुत छोटी सी बात, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। कबीर के पास एक पति पत्नी आए। कबीर का नाम तो आपने सुना होगा, क्रांतिकारी संत, एक महान धरोहर है उनकी वाणी भारतीय समाज के लिए और दुनिया के लिए। उन कबीर के पास एक पति पत्नी दोनों मिलकर के आए और आकर के प्रार्थना की कि हे कबीरदास, आपने बहुत लोगों का जीवन बनाया है, बहुत लोगों का जीवन बचाया है, हमारे पर कृपा करो, हमारा परिवार टूटने की कगार पर है, बिखरने की कगार पर है, कुछ ऐसा संदेश दो जिससे हम आपस में मिलकर के रह सकें। पुराने जमाने की बातें हैं। कबीरदास ने कहा कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ आकर के बैठो। अभी तक थोड़ी छाया में बैठे थे, आंगन में ला करके बिठा दिया। गर्मी के दिन, धूप इतनी तेज, तो कहने लगे इशारे में, लगता है इसका दिमाग खराब है। इतनी देर में उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, भगवान दो अतिथि आए हैं, इनके लिए कुछ लेकर के आओ। जी लेकर के आई, पर उससे पहले ऐसा करो, एक दिया यहां जला दो। अब तो वो कहते हैं ये तो बिल्कुल ही पागल हैं, पहले तो इतनी धूप में आंगन में लेकर के हमें आ गए, और अब इतनी तेज धूप में कह रहे हैं कि दिया ला करके जला दो। और वो भी लाई और दिया जला करके वहां रख दिया। थोड़ी देर बाद कबीरदास की पत्नी 2 गिलासों में था थोड़ा थोड़ा दूध, और तीसरे गिलास में बहुत थोड़ा सा कबीरदास के लिए। क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमें यह संदेश दिया गया है, अतिथि देवो भव। मैं नहीं कहता कि आप कर्जा करके उनका सत्कार करें, मैं नहीं कह रहा कि सोने चांदे हीरे जवाहरात से उनका सत्कार करें, मैं नहीं कह रहा कि पकवान तरह तरह के बना करके और मेवा मिष्ठान से उनका सत्कार करें, जो उपलब्ध है। लेकिन अतिथि का सत्कार करना यह भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो उपलब्ध था घर में, वो दूध थोड़ा थोड़ा गिलासों में डाल करके ले आए। कबीरदास ने जरा सा ऐसे मुंह लगाया और वापिस रख दिया। लेकिन वो तो थू 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 करके दोनों उठ करके चलने लगे। अच्छा कबीरदास जी, हम चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम तो एक संदेश लेने आए थे। बोले तुम क्या संदेश दोगे, तुम तो खुद पागल हो। अरे पहले तो हम छाया में बैठे थे, जब हमने कुछ सीखने के लिए कहा तो धूप में लाके बिठा दिया। उसके बाद इतनी धूप में कह रहे दिया जला करके ला दो, और वो पत्नी भी तुम्हारी ऐसी है, वो भी ला करके दिया जला के रख जाती है। उसके बाद में वो दूध लेकर के आती है तो उसमें चीनी की बजाय नमक, जो कि जहर होता है, वो डाल करके ले आती है। तुम हमें क्या सिखाओगे? बाय। कबीरदास कहता है मैंने तो सिखा दिया, लेकिन अफसोस है बच्चों तुम सीख नहीं पाए। देखो मैं पहले छाया में बैठा था, तुम्हारे कहने पर कि हमें कुछ सिखाओ, हमारा परिवार मिल करके रह सके, मैं धूप में आके बैठा। मेरी भी तो घरवाली है, उसने एक बार भी नहीं कहा पागल हो गए हो क्या, पुर्जा ढीला हो गया है क्या, एक बार भी नहीं कहा। उल्टा मैंने कहा कि दिया जला करके रखो, उसने बिल्कुल भी कोई प्रश्न नहीं किया। लाई दिया जला करके रख गई कि जरूर कोई बात होगी, वो देखती है सारा दिन लोग आते हैं, इनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, और कबीरदास का सिखाने का अपना एक तरीका है। ला करके रख गई। उसके बाद दूध लेकर के आई, सारा दिन काम करती है। गलती इंसान से होना स्वाभाविक चीज है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी थकावट के बाद अगर गलती से चीनी की बजाय नमक डाल के ले आई तो मैंने शक करना शुरू नहीं कर दिया। कहां था तेरा ध्यान, किसके बारे में सोच रही थी? तेरे को इतना भी नहीं मालूम है कि चीनी की बजाय नमक डाल करके ले आई है? हमको मारना चाहती है क्या? उसमें वो तो जहर होता है। मैंने कोई तीखे कटु वचन सुनाना नहीं शुरू कर दिया, कोई शक करना शुरू नहीं कर दिया। मुझे मालूम है थक जाती है, गलती हो गई, मेरे से गलती होती है, वो माफ कर देती है, उससे गलती होती है, मैं माफ कर देता हूं। मैं उसकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, वो मेरी भावनाओं का सम्मान करती है। मैं उसके माता पिता के बारे में कुछ गलत या जलाकटा नहीं सुनाता, वो मेरे माता पिता का सम्मान करता है, वो मेरे माता पिता का सम्मान करती है।
हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को दिल से नहीं लगा लेते हैं, क्षमा करते हुए हमारा परिवार आपके लिए एक प्रेरक उदाहरण है। काश हमें पागल कहने की बजाय हमसे ये सीख करके यहां से आप जाते, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि तुम्हारा परिवार भी टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बल्कि तुम हमेशा के लिए आपस में मिलजुल करके रह पाते। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे जो आदर्श हैं, आपने किसको आइकॉन बनाया है अपना मुझे नहीं मालूम, क्यों बनाया है मुझे नहीं मालूम, बनाना चाहिए कि नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरे जो आइकॉन हैं, मेरे जो आदर्श हैं, वो देवादिदेव महादेव अपने परिवार, सीमित परिवार से, छोटे से परिवार से बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। इतनी विषमताओं के बावजूद, इतने एक दूसरे की दुश्मनी रखने वालों के बावजूद, शत्रुता के बावजूद, स्वाभाविक शत्रुता के बावजूद वो एक परिवार में मिलकर रह सकते हैं। हम क्यों नहीं मिलकर के रह सकते हैं? सीखने की कोशिश करना, कुछ समझ में ना आए फिर पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। हरि बोल, हरि बोल। आप सभी के सुखी, समृद्ध, खुशहाल जीवन की कामना करता हूं, उस परम सत्ता से प्रार्थना करता हूं और आपका आवाहन करता हूं। एक एक व्यक्ति से ही समाज बनता है। हम सारे मिलजुल करके एक सुंदर, आदर्श समाज की रचना करें। हर ओर सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। विश्व शांति के अग्रदूत प्यारे भारतवर्ष में आज अशांति, चाहे वो परिवारों में हो या समाज के विभिन्न वर्गों में हो, अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हमारे परिवारों में सुख शांति हो, हमारे राष्ट्र में शांति हो और सारी दुनिया में विश्व शांति का संदेश एक बार फिर इसी पवित्र धरा से गूंज उठे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा भला।